मेरे साथ पाकिस्तान से जरा 1 सेकंड के लिए होल्ड पे रहें। जी, मैं पाकिस्तान जी, से मैसेज ले लूँ, जी फिर उसके बाद आपसे लेती हूँ। जी, बोलें आप जो पहले आप पाकिस्तान से जी बोलें। मैम, जी। मुझे मुझे ये बताएँ, कह रहे हैं कि जी बहुत जी। बड़ा लीडर है, मुझे ये बता दें कि अगर एक मौलवी मस्जिद का इतना नेक आदमी है, अगर उसकी औलाद गंदी होगी, ठीक है, बुरी होगी, तो उँगलियाँ किस पे उठेंगी? वो हुँ। मौलवी साहब पे उठेंगी ना। हुँ, अगर हुँ। इमरान खान इतना अच्छा, बहुत पारसा है, सब कुछ है, तो उसको पता नहीं था कि मैंने 22 साल जद्दोजहद की है, तो जी। मैं अपने साथ गंदे आंडे मिला के लेके आ रहा हूँ, जिनके खिलाफ मैं बातें करता था दूसरे स्टेशन पे बैठ के। 1 सेकंड मुझे मैं आपसे बात ले रही करने हूँ। दें जी। भाई, 1 सेकंड, सज्जाद साहब 1 सेकंड, सज्जाद साहब 1 देखा सेकंड। उन्होंने आपका नाम भी याद किया हुआ है, वो कह रहे हैं 1 मिनट ले रहे हैं, वो पाकिस्तान से ठीक है। बात कर रहे हैं, आप सुन लें हाँ, पहले प्लीज़। ठीक है। मुझे अच्छा सज्जाद साहब, मसला ये है कि मुझे ये बताएँ, फिर गालियाँ मौलवी साहब को मिलेंगी या उनके बच्चों को मिलेंगी? ठीक है? जब एक बंदा इतना, आप कह रहे हैं कि हाजी है, बहुत अच्छा है, उसने करप्शन नहीं की, सब कुछ नहीं किया, तो 22 साल उसने जद्दोजहद की है, तो उसको 22 साल में ये नहीं पता लगा कि ये कौन से बंदे अच्छे हैं और कौन से बुरे हैं? अगर उन्होंने बुरे बंदों को बुलाकर साथ हुकूमत, मैं आपकी बात से उसने एग्री कर लेता हूँ। मुझे एक बात का जवाब उन्होंने दे दें सिर्फ उन्होंने आप, उन्होंने सिर्फ एक बात हुकूमत का। उन्होंने वो बात उन्होंने तो उन्होंने मेरी हुकूमत मेरी अगर बात तो सुने करनी मेरे थी, भाई। तो इन लोगों के सर पे हुकूमत ना करता वो बंदे को अच्छे मिला के हुकूमत करता, आपने भाई मेरे बिलावल की ये ना तकरीर लेता सुनी हुकूमत। वो, अगर उसने हुकूमत ली उन्होंने है, अब बीच में कोई एक गंदे बात बच्चे छोड़ दी है उससे जगह-जगह जो मिन्नतें करवा रहे हैं, उसमें जगह-जगह सारी पे उसके हकीकत हाथ उनके जोड़ना आ पड़ गई रहे है। हैं, क्योंकि ठीक है? उन्होंने ये कह दिया है, मैं अगर कामयाब हो गया अदम एतमाद लाने में, वरना मैं आखिर दम तक इनसे लड़ता रहूंगा। तो इसका मतलब है कि अदम एतमाद नहीं आएगी, ये सिर्फ इलेक्शन, अगले साल इलेक्शन की तैयारियां हो रही हैं। हर पार्टी देखना वो चाहती किसके है लिए हमारे लड़ेगा साथ ना? कितने लोग वो खड़े हुए किसके हैं। लिए लड़ेगा? ये अवाम अदम के लिए तो नहीं एतमाद लड़ेगा नहीं ना, वो आएगा। अपने उन लोगों आप के लिए लड़ेगा गारंटी जिन्होंने आपको करप्शन लिख की के है, दे दूं, ये नहीं जो आएगा। उनके साथ बुरे लोग दूसरी बैठे हैं, बात मैं उनके ये लिए कह लड़ रहा हूँ रहा है ना, सिस्टर, वो कि बुज़दार साईं के लियाकत लिए भाई लड़ रहा है। हमारे यूएस के जो कॉलर है, मेरी उनसे गुजारिश है कि प्लीज वो कॉल प्रोग्राम में आए और इमरान खान का साथ दें। मेरी गुजारिश है लियाकत भाई, प्लीज अगर आपको मेरी आवाज सुन रही हो तो प्लीज आप कॉल करें। जी लियाकत भाई आ जाएं आप, वो अमेरिका वाले भी और कनाडा वाले दोनों भाई, शाहिद भाई भी आप आ जी। जाएं, आप कॉल करें, जी, बोलें। आप कॉल करें, हम चाहते हैं कि आप कॉल करें, हम आपके साथ बात जी। करना चाहते हैं। जी। जी, जी। वज़ीर-ए-आज़म जो है वो देख के लिहाज से तो वज़ीर-ए-आज़म है, लेकिन तकरीर के लिहाज से वो पंजाबी फिल्मों का विलन लगता है जब भी तकरीर करता है। उसने अपोजिशन की सियासत शुरू कर रखी है। लेकिन मैं तुम्हें ना रो नहीं दूंगा से बात जो है, अब मैं तुम्हें दुआएं दूंगा और गालियां दूंगा तक आ गई है। तो लगता है इमरान खान को इनके अंजाम बारे में वाज़ेह तौर पर बता दिया गया है। जिस किसी ने भी खान साहब की सियासी तरबियत की, इब्तदाई दिनों में खान साहब के ज़हन में ये बात बिठा दी थी कि गालियां देने से अफराद हो, अदारे हो या मगरबी दुनिया हो, ये सारी आपकी हिमायत करने लगेंगे। उसने खान साहब के ज़हन साथ ये सबसे बड़ा जुल्म किया, लेकिन अफसोस के चक्कर में उसने अवाम का भी कचूमर निकाल दिया और मुल्क की सफारतकारी का भी जो अपना कचूमर निकाल दिया। जिस किस्म की मुगलजात आज अपने कल परसों इमरान खान साहब ने निकाली, जिस किस्म का उनका वो लहजा था, उनको अब पूरा यकीन हो चुका है, लगता है कि अब उनकी मंजिल जो है वो ठुक चुकी हुई है। यानी कि आप कह रहे हैं मंजिल ठुक चुकी है, अभी कॉलर आके कह रहे हैं कि जी अदम एतमाद आएगा ही नहीं, सिर्फ इलेक्शन की तैयारियां हो रही हैं, आप कह रहे हैं कि नहीं बस अब ये जो भी बात कह रहे थे ना कि 2 घंटे 4 घंटे 6 घंटे या 4 दिन या 6 दिन अपोजिशन दे रही है, ये अपोजिशन जो है इनको भगा भगा के मार रही है कि अब इमरान खान जो है लम्हे गिन रहा है, वो सेकंड गिन रहा है और उसके सेकंड गुजारना जो है वो नामुमकिन हो गया हुआ है कि हर शख्स जो है को इस दुनिया में बेनकाब किया जाता है, ये कानून एक फितरत है। जरा तसव्वुर करें कि हमारे इमरान खान साहब जो है इक़्तिदार ना मिलता तो पाकिस्तान के आज भी हीरो होते, लेकिन उनके दिलों में अवाम इज्जत होती, लेकिन कुदरत ने उन्हें इक़्तिदार देकर उनके भयानक चेहरे से जो है नकाब नोच लिया है। आप डांटे तो डरिए, इसलिए पंजाबी में कहा जाता है, बड़े कह गए हैं कि हमें बहुत ज्यादा इल्म के मुकाबले में थोड़े अदब की भी जरूरत होती है। तो कब्र चाहे ओहदे का हो, इल्म का हो या दौलत का, सबका इंजाम अच्छा नहीं होता। मगर ये बात इमरान खान की समझ में नहीं आ रही। मैं की रट में उसकी मैं को लोगों ने उम्मीद समझा था। जर्मनी और मगरब की बातें करने वाली ये मैं जो है ख्वाब देखने वालों के लिए सबज बाग बनी। फिर यही रोज रोज की मैं जो है गरीबों की मुश्किलों में दिन रात इजाफा करती रही, तो लोग चीखने लगे। फिर मैं भी जो है अब एक गाली जैसी हो गई है। अब पुतली तमाशा से पेट तो भरता नहीं है। अब मैं इतनी बेवकूफ हो गई है, अमेरिका बारे जैसी करता है, बेहतर होता कि इमरान खान अपना मुंह बंद रखते। अफगानिस्तान के वाले से रियासत पाकिस्तान को अमेरिका से जो चाहता था, अमेरिका से जो चाहते थे हम वो मिलता था, लेकिन पाकिस्तान को अमेरिका से कितना दूर ले जाना चाहते हैं इमरान खान कि आप जो बाइडेन की एक साल भी वो आपको करने का रवैया नहीं है। ये इमरान खान का इम्कानापन है कि सस्ती शोहरत के लिए वो अमेरिका को भी नाराज किया, यूरोपीय यूनियन को भी नाराज किया और नेटो को भी नाराज करने हैं। इसका नतीजा दो तरफा तल्कात की तबाही है, जिसका इदराक बनी काला में महसूस नहीं होगा।
अलबत्ता उस आग की हिद्दत पाकिस्तान की गलियों और सड़कों पर जरूर महसूस होगी। चले जी, बहुत शुक्रिया जी। जनाब जी बोले जी। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो मैं अपने उस भाई को जो नाराज है, जो मना किया था कॉल करने, भाई वापस वो तो मेरे होल्ड पर है, मेरे साथ होल्ड पर है, मेरे साथ होल्ड पर है। सोच रही हूँ पहले उनको ईयर कर दूं फिर आपको करती हूँ, वो भी मेरे साथ होल्ड पर ही थे। जी हेलो जी 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 जी। तो जरा मैंने कहा मैं भी कुछ बात कर लूं। सुना है कि नवाज शरीफ ने यूक्रेन के सदर से राब्ता किया है और उसे कहा है कि मैं तुम्हें अपनी एक्सपर्टीज दे सकता हूं, जो मेरी एक्सपर्टीज है जी भागने की। तो उसने कहा आपके पास कोई सनद है इसकी भागने की? जी। तो नवाज शरीफ ने कहा हाँ, मैं कोर्ट से सनद याफ्ता भगोड़ा हूँ और ऐसा भगोड़ा पाकिस्तान में कोई भी नहीं है। और फिर उसने यूक्रेन के सदर ने पूछा कि और क्या आपकी मतलब खानदानी आपका ये पेशा है? तो उसने कहा, नवाज शरीफ ने, हाँ हमारा ये खानदानी पेशा है, हम कई दफा के भागे हुए भगोड़े हैं और ये सनद हमें कोर्ट ने दे दी है। तो और मतलब अगर आप देखें तो मेरे बेटे भागे हुए हैं, मेरा समधी भागा हुआ है, उसका बेटा भागा हुआ है, मेरे भाई का बेटा भागा हुआ है, उसकी बहू भागी हुई है, मतलब उसकी बेटी भागी हुई है। तो मतलब हम तो खानदानी भगोड़े लोग हैं, तो आपको भगाने में मदद कर सकते हैं। तो उससे वो बड़ा हैरान हुआ कि ये एक्सपर्टीज आपने कैसे हासिल कर ली। फिर उसने कहा यार ये ऐसे नहीं मिलती भाई, हम मेरे ऊपर एक और भी स्टैंप लगी हुई है, मैं सिसिलियन माफिया गॉडफादर भी हूँ। वो बड़ा हैरान हुआ कि यार। फिर उसने बताया नवाज शरीफ ने कि मेरा तो दूसरा भाई भी भाग रहा था रात की तारीखी में छुप के। तो उसने कहा अच्छा, तो यार ये तो बड़े, आप लोग तो कमाल के लोग हो, तो आपने तो 3 दफा वजारत उज़्मा के मजे लूटे हैं, फिर भी आप भाग गए। तो वो नवाज शरीफ कहता है कि यार हम लोगों ने जायदादें सारी बाहर बनाई हैं और हम जो है सारा पैसा बाहर रखते हैं, हम तो सिर्फ यहाँ पे हुकूमत के मजे लूटने के लिए आते हैं। हमारा तो यानी ईद बकरीद भी वही होती है, हमारी तो शॉपिंगें भी वही हैं, हमारा तो हमें छोटा सा कोई नजला जुकाम होता है तब भी हम इलाज के लिए वहीं भागते हैं। तो तुम्हें ये सारी एक्सपर्टीज हम दे सकते हैं। तो वो कहने लगा अच्छा, मैं अभी ये गुफ्तगू जारी थी तो उसने कहा मैं सोच के बताऊंगा, क्योंकि आपके पास तो वाकई में बहुत एक्सपर्ट आदमी हो, ये तो ऐसी एक्सपर्टीज तो हमें दुनिया का कोई वज़ीर आज़म नहीं दे सकता। तो पूरा उससे वादा लिया कि तुम्हें जिस वक्त चाहोगे तो हम तुम्हें भगा देंगे। ठीक है जी, सही आ गया जी। शुक्रिया हुकूमत आपका, शुक्रिया कि आप तशरीफ लेकर आए। मैं सिर्फ आपका शुक्रिया अदा करने के लिए आया हूँ। भूल गए, वो हमजा को प्लेन से उतारा था जाके, वो भी भाग रहा था। शुक्रिया तो शुक्रिया जी, आप आ गए हैं। वेलकम वेलकम वेलकम। हेल्प कर रहे थे पीपल पार्टी को दुनिया में। जरदारी को मिस्टर 10% बोला जाता है। वेलकम सर, वेलकम। उनके पास 2 मरबे जमीन थी, 50 एकड़। नवाब तो उनकी 1 इंच भी नहीं थी, घर भी नहीं था कराची में। तो वो अपना नवाब साहब का घर बेच के तो उन्होंने आके सनमा ले लिया था। सनमे के बाद वहां तक से किया करते थे। उसकी खुशकिस्मती थी जो उसकी शादी बेनजीर से हुई, और भुट्टो फैमिली की बदकिस्मती थी कि ये ऐसा दामाद मिला उनको, मिस्टर 10%। और दूसरे रहे वो राजा साहब, बात कर रहे थे। राजा साहब किसी को गाली नहीं देते आके, हमें भी राजों का सारा पता है। 2 एकड़ जमीन होती है और 3 खोतियां तुम्हारी प्रॉपर्टी होती है। जितने भी राजा जमीन, जब मिलिट्री में जाते हो वापस आते हो तो 2 किले जमीन मिलती है तुम्हें। सारे राजों को जानते हैं अभी। तो बाकी रही नवाज शरीफ की इसकी बात है, एक आके हर वक्त वो जो यूरोप को गाली, किसी यूरोप को उसने गाली नहीं दी। उसने उस लेटर का जिक्र किया है जो उसको लिखा गया है। उसने कहा जी ये ऐसा लेटर एक आदमी इंडिया में भी लिख देते। उसने किसी यूरोप को गाली नहीं दी, किसी को कुछ गाली नहीं दी। तो मिर्जा साहब आप घबराए नहीं, बहुत से लोग आपके साथ हैं। आप आए और इनको मुंह तोड़ जवाब दें आके, इस लहजे में आप चाहे बात करें आके। इस लॉट ऑफ पीपल फॉलो यू, लॉट ऑफ पीपल इज बिहाइंड यू। ठीक है, ऑल द बेस्ट। ये जो हम समय थे इनको बुला दें जरा, आप दे दें। मेरे 30 सेकंड पूरे हो गए। चलें जी, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। आपके 30 सेकंड पूरे हो गए जी।